हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो निफ्टी ने फाइनली 22,147 पे क्लोज दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 151 पॉइंट पॉजिटिव है। सो आज मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी। अपने कल डिस्कस भी किए थे, मैंने आपको बताया भी था मार्केट लगातार 4 दिन से गिर रहा है। अगर कल भी मार्केट गिरता है तो एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो आज मार्केट लगभग 150 पॉइंट गैप डाउन खुला। गैप डाउन के बाद फिर थोड़ी देर बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। ये देखिए, बार-बार मैं आपको एक ही चीज़, मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है। इसीलिए मैंने कल बताया था आज मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मार्केट का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। और मैंने आपको क्लियरली बताया था, अगर मार्केट जैसे आज दिया और कल भी यहाँ पे रिकवरी देता है और फिर यहाँ पे कोई बैड क्लोज देता है, तब मैं यहाँ पे पोजीशन फिर से बाइंग करूँगा। क्योंकि मैंने इस वीक एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुका था। आपको याद, मैंने फ्राइडे के दिन निफ्टी का पुट लिया था 22,300 का, मैंने 35 में लिया था। मैंने टॉप में 211 के पास सेल किया था, फिर उसको मैंने एग्जिट कर दिया। कल मार्केट में वॉलेटिलिटी तो एक बार वो 325 का हाई बना, पर कल मॉर्निंग में 30 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, पर मार्केट में जैसे वॉलेटिलिटी है वो 392 का हाई बने। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अपने को अपना टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, मैंने जो बाई किया 35, मैंने उसको लगभग 211 के पास बेचा, तो एवरेज में अगर आप देखेंगे मैंने इसमें लगभग 5x का रिटर्न जनरेट किया था। ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। अब नेक्स्ट 5 टाइम्स पे अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में आता है, ये जो भी ट्रेड में लेता हूँ उसमें अगर लॉसेस भी होता ना, तो भी मेरे कोई लॉस नहीं होने वाला, मेरा कैपिटल पे कोई डेंट नहीं लगेगा, बस प्रॉफिट एलिमिनेट होगा। अब मैं मार्केट में ऐसा प्रॉफिट देने वाला नहीं हूँ। जो मैंने प्रॉफिट बनाया उसको प्रिजर्व करूंगा। जैसे मार्केट मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आएगा ना, तो मैं ट्रेड करना। कल मैंने बोला था मार्केट रिवर्सल आ सकता है, पर जो प्रोबेबिलिटी था कब आएगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, उसका क्लियरिटी नहीं था। इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। कल का वीडियो जाके देखिएगा, वहां पे मैंने क्या बोला। देखिए, मार्केट में अगर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि मैंने क्यों बताया कल मार्केट में रिकवरी आ सकता है, क्योंकि मार्केट लगातार कभी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लगातार गिरते जाएगा ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग आउट हो जाएंगे। मार्केट हर बार लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है। जो सिस्टमेटिक ट्रेडर है उनको लो रिस्क एंट्री मिलता है, और जो सिस्टमेटिक ट्रेड नहीं करते वो ऊपर में कहेंगे ट्रैप होते हैं। क्योंकि जो आज मार्केट जिस हिसाब से गैप डाउन खुला था, और ईरान इजराइल का जो न्यूज आया था का अटैक, उसके वजह से मार्केट सिंगापुर निफ्टी बार बार वर्ड आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी लगभग 250 पॉइंट डाउन था। और मार्केट खुला कितना था, 150 पॉइंट के पास खुला। तो सब कोई सोच रहा था मार्केट में 250 पॉइंट तक का मोमेंटम आ सकता है। तो बहुत जिन्होंने, मैंने देखा सुबह मॉर्निंग में मैसेज कर रहे थे, मैंने पुट लिया है, मैंने निफ्टी शॉर्ट किया है। वो जिन्होंने भी मार्केट का गिफ्ट निफ्टी को देख के निफ्टी शॉर्ट किया होगा, उन सबके लॉसेस लगे होंगे। क्योंकि मार्केट कभी भी जो कंसेंसस है, जो मेजर कंसेंसस है, उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करता, रिवर्सल आता है। किंतु एज अ प्राइस एक्शन मेरे को लग रहा था कि मार्केट में लगातार 4 दिन से गिरावट आ चुकी है। अगर 5th डे भी गिरावट है तो 90% चांस है फिर से पुल बैक आ सकता है, रिकवरी आ सकता है। आज एक रिकवरी रैली बोल सकते हैं। अब ये अपने को नहीं पता मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा या नहीं होगा। इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस मैं संडे के वीडियो में करूंगा। कल मैं पूरा मार्केट में वॉच करूंगा और बहुत सारे स्टॉक के चार्ट्स हैं, उसके बाद मैं असेसमेंट करूंगा ओवरऑल जो स्टॉक्स है उसके क्या प्राइस एक्शन बन रहे हैं। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मार्केट में अभी मेरे को यहाँ पे बॉटम फिशिंग करना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे जब मार्केट रिकवर किया तो मैंने यहाँ पे बॉटम फिशिंग किया था, और सेम चीज अपने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था। आप 20 मार्च का टेलीग्राम पोस्ट जाके देख लीजिएगा, वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया बॉटम आउट हो सकता है मार्केट। आज भी निफ्टी उसी एरिया के पास आया, पर मेरे को अभी भी कंफर्मेशन नहीं लग रहे हैं। उस समय लग रहा था, किंतु इस बार नहीं लग। तो देखिए, मार्केट में जो कंफर्मेशन कब आएगा, जब मैं कल प्राइस एक्शन मेजर स्टॉक्स में क्या हुआ इस वीक, कैसे क्लोज दिया, वॉल्यूम कैसा था। बहुत सारे मेरे चेक लिस्ट है, अगर उसके हिसाब से मेरे को लगा कहीं पे मार्केट बॉटम आउट हो सकता है, तो मैं जरूर आके अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। जिस हिसाब से निफ्टी ने क्लोज दिया, एक गुड क्लोज दिया है। किंतु एक गुड क्लोज क्यों है, क्योंकि 4 दिन निफ्टी गिरा हुआ था। ये पुल बैक रैली टाइप का हो सकता है। ये अभी भी कंफर्म नहीं होगा मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या नहीं होगा। सेम देखिए, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आया 450 एमए के पास, और वहां से पुल बैक मिला। पर ये सस्टेनेबल है या नहीं है, ये पता आने वाले दिनों में पता चलेगा। कल का वीडियो तो नहीं, संडे वाला वीडियो जरूर देखेगा मार्केट एनालिसिस। वहां पे मैं पूरा बताऊंगा क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और क्या प्राइस एक्शन में मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में, 15 मिनट चार्ट में देखते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ। ये देखिए, निफ्टी आज यहाँ पे गैप डाउन खुला। गैप डाउन को फर्स्ट 15 मिनट्स में यहाँ पे डाउन हुआ, फिर एक हैमर बनाया, और फिर मार्केट यहाँ पे पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना के निकला। जैसे यहाँ पे पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से बाइंग करूं, पर मेरे को यहाँ पे कन्विक्शन लो था, तो इसीलिए मैंने अवॉइड किया।
किंतु मैंने कुछ स्टॉक्स में बाइंग किया था, उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। जैसे ट्रेंड हुआ था, भारतीय एयरटेल था, भारतीय एयरटेल बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा था, वो मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड किया था। चलिए यहाँ पे अपने स्टॉक का बात हो गया, अब बात करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। सो एक दिन का कमेंट आया था, उसके बारे में बात करेंगे, यूट्यूब के लिए जिस डायल में क्या करना चाहिए, शारदा को अभी ऐड करना चाहिए, एक्सिको को हम बाई करना। सो मैं बताऊं उसका चार्ट क्या बोल रहा है, उसके बाद आप बताइएगा आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं पूरा एकदम सिस्टमेटिकली चीज बताऊंगा। सो डीएलएफ कल मैंने आपको बताया था शॉर्ट के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हम बताया था, डीएलएफ लुक्स वीक। आज इसने 834 का लो बनाया, फिर लास्ट में रिकवरी हुआ। सो अभी भी जो सेलिंग जो लेवल था उसके ऊपर नहीं पहुंचा, जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता अभी भी वो वीक ही दिख रहा है, मेरे को उसमें कोई स्ट्रांगनेस नहीं दिख रहा। अगर ये 875 के ऊपर निकलता है, अगर आपका किसी का भी शॉर्टिंग पोजीशन है डीएलएफ, अगर ये 875 के ऊपर 15 सस्टेन करता है तो उसको एग्जिट कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर चुका हूँ, मेरे को लगा यहाँ पे कुछ पुल बैक आ सकता है, तो मैंने आज इसे 840 के पास मैंने इसमें कुछ क्वांटिटी बुक किया है, कुछ लॉट्स बुक किया है। फिर मैंने ट्रेडिंग निफ्टी को बताया, देखिए निफ्टी को मैंने लगा 2:11 बताया, निफ्टी और फ्यूचर और इंडेक्स डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। फिर उसके बाद निफ्टी में 70 पॉइंट का गिरावट और इस लेवल के नीचे क्लोज दिया। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना चाहिए, निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी फ्यूचर में क्या गैप चल रहा है, प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, डिस्काउंट में, या आज ये डिस्काउंट ट्रेड, तो कहीं ना कहीं अभी भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएटेड है मार्केट में। आज ही रिकवरी रैली आया तो वो सस्टेनेबल होगा या नहीं, वो एक दो दिन में पता चलेगा। किंतु जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मेरे को आने वाले दिनों और भी नेगेटिव डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, पर इसका कंफर्मेशन जैसे चार्ट मिलेगा मैं अपना टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। फिर देखिए जस्ट डायल मैंने कुछ दिन पहले 21 दिन पहले शेयर किया था, आज से 35% का मूव दिया। सो कल एक जन का कमेंट आया था, चलिए कमेंट्स के बारे में बात करते हैं, यूट्यूब के वीडियो के एंड में कमेंट आ रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक जन अंकित को अमित कुमार भाटी जी पूछ रहे हैं एस्टर डीएम हेल्थ में लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं क्या। चलिए एस्टर डीएम का अपने चार्ट देखते हैं उसमें क्या लग रहा है। सो जिस हिसाब से एस्टेडियम दिख रहा है, देखिए अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बनाया, पोलन फ्लैग बनाया, फिर बेस ऑन बेस बनाया, फिर यहाँ पे मार्केट करेक्ट हुआ और ये ब्रेकआउट दिया। सो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड दिख रहा है, अगर यहाँ पे कम से कम 5-7 दिन टाइम स्पेंड करता है और फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तब यहाँ पे ऐड करना चाहिए, जिससे क्या आपको एक लो रिस्क एंट्री मिलेगा, आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है। अगर आप इसी एरिया में लेते अगर ये स्टॉक फिर नीचे आए तो आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म इसको कब ऐड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से ऐड करें, अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, जो कि 400 का होगा, मतलब 20% का होगा। सो इसको सबको इंटरेस्टेड किया है क्योंकि अच्छा खासा डिविडेंड अभी अनाउंस किया। सो बेटर है अगर डिविडेंड के लिए आप बाय करें, इसको अवॉइड करना चाहिए। टेक्निकली मेरे को थोड़ा स्टॉक एक्सटेंडेड लग रहा है तो बेटर है अवॉइड करिए। फिर एक जन बोल रहे हैं वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सो आप कमेंट करके बताइए मेरा जो वॉइस है उसमें कोई अगर आप इश्यू फेस करें तो आने वाले उसमें वर्कआउट करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक जन का कमेंट आया था, उसके बेसिस पे मैं अपना चेंज नहीं कर सकता सेटअप। अगर मैक्सिमम लोग बोलेगा मेरे वॉइस में कुछ कुछ इश्यू है तो आने वाले दिनों में अपना सेटअप पे वर्किंग करूंगा, चेंजेस करूंगा। फिर एक और कमेंट है आ रखे हैं, सर श्रीराम पिस्टन जस्ट डायल अभी बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये देखिए ये सारे स्टॉक ऑलरेडी कम से कम 20 से 30% बढ़ चुके हैं, जब मैं आपके साथ शेयर कर उस समय आपको बाई करना, और क्लियरली मैं लिखता हूँ मेरे फॉलोअर को ये लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होता है मैं मेंशन करता हूँ, जैसे जस्ट डायल में मेंशन किया था, शारदा मोटर में मेंशन किया था, एक्सिकॉम में मेंशन, ये तीनों ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए। चलिए जस्ट डायल के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या मैंने शेयर किया था, अब वहां से स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। सो ये देखिए जस्ट डायल मैंने कहा शेयर किया था, एग्जैक्टली इसी दिन मैंने शेयर किया था। ये मैंने अपना पर्सनल अकाउंट में बाय किया था और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल भी किया था। सो अब देखिए जस्ट डायल यहाँ पे मूव दिया, पुल बैक किया, अब ऑलरेडी मूव दिया, अभी अगर यहाँ पे पुल बैक देता है और फिर ब्रेकआउट तब यहाँ पे ऐड करना चाहिए। अभी के लिए ये स्टॉक एक्सटेंडेड है, अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं और कोई भी रीजन से अगर मार्केट में गिरावट है, स्टॉक में रिट्रेसमेंट है, तो आपके लॉसेस बड़े हो सकते हैं। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक करना बाय करना है तो कहीं पे कंसोलिडेशन में बाई करें। अभी ऑलरेडी स्टॉक मूव कर चुका है 2 दिन में आफ्टर अर्निंग, इसका अर्निंग्स बहुत अच्छा आया था और मैंने रीजन भी बताया मेरे को क्यों जस्ट अच्छा लग रहा है। फिर बात करें शारदा मोटर में क्या करना चाहिए। सो अभी जस्ट को ऐड नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए पुल बैक का या कंसोलिडेशन का। अब बात करते हैं शारदा मोटर में क्या करना चाहिए। तो शारदा मोटर देखिए मैंने यहाँ पे बाई भी किया था, उसके बाद मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक भी किया। सो ये देखिए यहाँ पे जब मैंने बाय किया ऑलरेडी ये स्टॉक ने लगभग 30% का मूव दे चुका है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे कम से कम 5-7 दिन और टाइम स्पेंड करता है, फिर अगर ब्रेकआउट देता है तब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1480 का। सो मैंने आपको शारदा मोटर में बात कर लिया, 10 डे में बात कर लिया, और एक्सिकॉम के बारे में